गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने पढ़ा था टाइप 1 डायबिटीज़। अब दूसरे प्रकार है इसकी टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें कि इंसुलिन की शरीर कोशिकाओं के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 की अपेक्षा ज़्यादा कॉमन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। जो डायबिटीज़ मेलिटस के केसेस हैं उसमें 90% टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ का उम्र है, जिस उम्र में ये टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है, ये 30 साल की एज के बाद होती है और अक्सर 50 से 60 साल के बीच में देखा गया है इस रोग के बारे में। और ये जो रोग है, ये धीरे-धीरे डेवलप होता है, एकदम से नहीं। इसीलिए इसको अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं, उसको जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते थे। अभी कुछ वर्षों में जो कम उम्र के लोग हैं, उनके अंदर भी इस टाइप 2 डायबिटीज़ के में संख्या बढ़ रही है। जिनकी उम्र 20 वर्ष से कम है, उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाने लगी है। ये जो ट्रेंड है, कम उम्र में पाए जाने वाला, ये मोटापा होने की वजह से पाया जा पाया जाता है। मोटापा जो है या ओबेसिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ के होने के लिए, चाहे बच्चा हो चाहे वो वयस्क हो। ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम सामान्यतः टाइप 2 डायबिटीज से पहले बनते हैं। टाइप 2 डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज के अपेक्षा में ये जुड़ी हुई रहती है। इसमें प्लाज्मा की रुधिर के अंदर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। टाइप 2 के अंदर तो इंसुलिन की होती ही नहीं है। इस टाइप 2 में टाइप 1 में नहीं होती है, टाइप 2 में इंसुलिन की मात्रा पाई जाती है। ये अधिक मात्रा का कारण है जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स हैं, उनका टिश्यूज़ के अंदर इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी की कमी के कारण कार्बोहाइड्रेट का उपयोग और उनका स्टोरेज चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे कि रुधिर के अंदर ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। मात्रा बढ़ने से जो पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। तो टाइप 2 के अंदर दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, इंसुलिन की मात्रा भी और अधिक ग्लूकोज भी। टाइप 1 के अंदर ग्लूकोज तो अधिक होता है लेकिन इंसुलिन नहीं मिलता है। जो इंसुलिन के रेजिस्टेंस होने के कारण ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म क्षतिग्रस्त हो जाता है और ये धीरे-धीरे होता है और इसका कारण अधिक वेट होना और मोटापा है। जो ये मैकेनिज्म है जो कि मोटापे और इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ते हैं, ये अभी क्लियर नहीं है। कुछ स्टडीज ये कहती हैं कि इंसुलिन जो रिसेप्टर्स होते हैं कंकालीय पेशी, लीवर और एडिपोज टिश्यू में, ये मोटे लोगों में कम हो जाते हैं, परंतु इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है, ये सिग्नलिंग पाथवे की असामान्यता के कारण होती हैं। ये सिग्नलिंग पाथ पे रिसेप्टर एक्टिवेशन और सेलुलर इफेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं।
जो इंसुलिन सिग्नलिंग जो परिवर्तित हो जाती है, ये लिपिड की अधिक मात्रा के कारण होते हैं, कंकालीय पेशी और लीवर, जो कि अधिक वेट गेन के कारण होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है, ये एक कैस्केड है। कैस्केड का मतलब होता है क्रमानुसार, जिसको कि सामान्यतः मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम या रोग के कुछ फीचर्स या लक्षण हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी मोटापे में भी जो हमारा एब्डोमेन है, उसके चारों तरफ जो फैट बढ़ना। दूसरा है इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा होना, कोशिकाएं इंसुलिन ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तीसरा है फास्टिंग, मतलब सुबह जब बिना खाए हमारे रुधिर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। लिपिड की एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, असामान्य लिपिड, जिससे कि रुधिर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और जो अच्छे फैट है, जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये डिक्रीज हो जाती हैं। और हाइपरटेंशन भी इसके लक्षण है। ये जो सभी फीचर्स हैं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जुड़े हुए रहते हैं, अधिक वेट गेन के कारण, मोटापे के कारण। और जब ये वेट गेन भी, जो फैट जमा होती है एडिपोज टिश्यू में, कौन से ऊतकों में, जो कि एब्डोमिनल कैविटी, और कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में जो विसरल ऑर्गन्स हैं, उसके चारों तरफ फैट जमा होने से ये सिंड्रोम पैदा होता है। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का कार्य है, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम में भी क्लियर नहीं है, परंतु ये निश्चित है कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये रुधिर के अंदर ग्लूकोज के बढ़ने का प्राथमिक कारण है या प्राइमरी कॉज है। जो मुख्य इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है या घातक कारण है इसका, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का, वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय से रिलेटेड बीमारियां। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरे शरीर के अंगों को क्षति हो सकती है। बहुत सारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हैं, ये इस सिंड्रोम से जुड़ी रहती हैं और इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के अंदर टाइप 2 डायबिटीज में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एक मुख्य कारण है। दूसरे जो कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं टाइप 2 डायबिटीज में, वो है अधिकतर टाइप 2 डायबिटीज जो पेशेंट्स हैं, वो ओवरवेट होते हैं, उनका वजन अधिक होता है, और या उनके अंदर, अपने एब्डोमेन के अंदर फैट ज़्यादा होती है, और सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। ये जो लक्षण है एक्वायर भी हो सकते हैं और जेनेटिक कंडीशंस के कारण भी हो सकते हैं, जो कि इंसुलिन सिग्नलिंग को टिश्यूज में क्षति कर देती हैं। दूसरा कारण है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसको पीसीओएस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, ये इसके अंदर ओवरी के अंदर एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है,